गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर लेकर के आए हैं, सेट बी। ठीक है, तो जो आपके पास सैम्पल पेपर है वो किस इस प्रकार का आने वाला है। देखिए ये है क्लास 10th का सेट बी जो है मैथमेटिक्स का पेपर है, कुछ इस प्रकार का आने वाला है। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हमने कर दिया है, तो इसकी हेल्प से आप काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। सेक्शन ए, ये सेक्शन ए के क्वेश्चन हैं। सेक्शन बी के इस तरह से पूरा का पूरा सेट तैयार है। तो देखिए इसके पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट। सेक्शन फर्स्ट, पहला क्वेश्चन है, देखिए 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 का एलसीएम क्या होगा। देखिए इसका एलसीएम सबसे पहले ये निकाल दिया हमने। 12, 15 और 21 का एलसीएम सबसे पहले 12, 15 और 21 को लिख करके प्राइम फैक्टर हमने इनके बनाए, 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से, फिर 3, फिर 5, फिर 7। तो एलसीएम के लिए जो डिजिट्स आए हैं वो आए हैं 2 × 2 × 3 × 5 × 7। इन सब के मल्टीप्लाई करने पर आ गया 420। ये हो गया इनका एलसीएम। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 0.125। 0.125 को P/Q के रूप में बदलिए, मतलब बटे में लिखिए। एक्सप्रेस 0.125 इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। P एंड Q को प्राइम नंबर है और इन्हें 0.125 को हमने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसे आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये रहा आपके पास सॉल्यूशन। 0.125 पॉइंट के पीछे कितने डिजिट हैं, 1, 2, 5, 3 डिजिट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, 125 के अपॉन में लगा देंगे 1000, उसको डिवाइड करेंगे 5 के टेबल से। पहले मैंने 25 से कैंसिल किया इसको, 25 5 जा 125 और 25 4 जा 100 एंड 0 40। 5/40, 25 के पार्टे से काटने पर, फिर 5 और 40 को 5 के पार्टे पर कटिंग कर दी हमने, 5 × 5 और 5 × 40। तो एक इस तरह से 1/8 आ गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3, यदि बहुपदों के शून्यकों का योग, यदि बहुपदों के शून्यकों का योग और गुणनफल क्रम से -6 और -8 हो तो वह बहुपद क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमने एक छांटना है। ये कहता है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। कोई पोलिनोमियल, इसके सम और प्रोडक्ट जीरोज की जो है वो -6 एंड -8 है, तो पोलिनोमियल क्या होगा। जब हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ये रहा। बहुपदों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम कहते हैं सम ऑफ जीरोज -6, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -8। तो द्विघाती बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कैसे फाइंड करते हैं, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा = 0। इसमें दोनों वैल्यूज हमने यूज कर दी तो इक्वेशन तैयार हो गई, x² + 6 - 8 = 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 4, द्विघाती समीकरण x² - x - 12 के मूल क्या होंगे। एक द्विघाती समीकरण दी गई है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - x - 12, इसके मूल क्या होंगे। 1, 2, 3, 4, इन चारों में से हमने मूल ढूंढ करके इसके बताने क्या होंगे। तो इसके गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं और कौन सी मेथड से निकाल सकते हैं हम, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन ये रहा, ये हमने कर दिया फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणनखंड विधि से। ये बहुपद था, इसके मूल हमें ज्ञात करने थे। सबसे पहले हम क्या कहेंगे, 12 के ऐसे टुकड़े जिनको माइनस करने पर क्या आ जाए, 1, क्योंकि x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है। तो हमें पता है 4 × 12 और 4 में 3 गए 1, 4 × 3 = 12, 4 - 3 1 हो जाता है। तो 4x - 3x लिख करके माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो साइन चेंज
और फिर कॉमन यहाँ से x, इधर से +3 कॉमन, तो x - 4 x + 3 इक्वल 0 के रखेंगे तो x = 3 x = -3 आ जाएगा। इस तरह से मूल ज्ञात हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखिए, रैखिक समीकरण 3x + 5y = 7 और दूसरी समीकरण 9x - 10y = 14 का युग्म संगत है या असंगत, हमें यह बताना है। इसका हल कैसा है, संगत है या असंगत है, यानी कि इंग्लिश में बोलें तो कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन इसका होगा। तो देखिए A1/A2 की कंडीशन से हमें करना पड़ेगा। दोनों इक्वेशंस को हमने पहले लिख लिया है, 3x + y = 7 और 9x - 10y = 14। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि इक्वल में क्या होना चाहिए, 0। तो 7 और 14 को हम ले आते हैं लेफ्ट साइड में, ये बन जाएगा 3x + 5y - 7 = 0 एंड 9x - 10y - 14 = 0। अब हम इसको डिवाइड में रखेंगे, A1/A2 3/9, B1/B2 तो 5/-10 -7 - 14 7/C2 की कटिंग कर दी, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 5 1 जा 5 5 2 जा 10 7 1 जा 7 7 2 जा 14। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इधर तो आ चुका है 1/3 और इधर 1/-2, ये पहली ही दो टर्म नॉट इक्वल हैं, यानी कि बराबर नहीं है। तो A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 वाली कंडीशन हो गई। इस स्थिति में हल कैसे होते हैं, संगत, इंग्लिश में कंसिस्टेंट। तो इसके सॉल्यूशन कैसे आ गए, कंसिस्टेंट आ गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 के स्टेटमेंट है, क्या कहती है, एक एपी है -37 -33 -29 के 12 पदों का योग क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इनका सम निकालने के लिए, क्योंकि हमें निकालना योग, इंग्लिश में कहें तो सम, यानी कि SN का फॉर्मूला यूज होगा। योग देखते ही हमें क्या पता चलता है कि SN का फॉर्मूला लगेगा सम। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, ये किया हमने, एपी में हमें टर्म गिवन है -37 -33 -29, इनको सबसे पहले A1 A2 A3 मेंशन कर दिए, तो A = -37 हो गया। D कैसे निकलता है, A2 - A1 से, A2 - 33, A1 आ गया -37, तो माइनस माइनस +37 माइनस करके बचता है 4 और n = 12 चलेगा। तो n = 12, SN का फॉर्म हम सभी जानते हैं, SN = n/2 2a + n - 1d। इस तरह से SN वाले फॉर्मूले में वैल्यूज़ को यूज करके हमने फाइंड कर दी, कितने टर्म आ जाती है आपकी, -180। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ये है एक AP दी गई है फिर से, -15 -11 -7 -3 का सार्व अंतर ज्ञात करें। कॉमन डिफरेंस फाइंड हमने करना है, कॉमन डिफरेंस। तो फिर से A1 A2 हमें यहाँ से मिलेंगे और B1 यहाँ से D फाइंड हो जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस D के लिए फॉर्मूला लग जाएगा A2 - A1, ये रहा इसका सॉल्यूशन। A1 -15 A2 A3 A4 चारों टर्म लिख दी। A = तो -15, D हमें पता है A2 - A1 से निकलता है, तो A2 आ जाएगा आपका -11, फिर माइनस A1 आ जाएगा -15, तो माइनस माइनस +15, एक टर्म माइनस की एक प्लस की, तो माइनस हो जाएंगे, बड़े डिजिट का साइन, D = 4। तो इस प्रकार से कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपका, 4। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं डैश। क्या कहते हैं, वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा, यानी कि कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल। सर्कल और पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट, जहां पर टेंजेंट टच करती है और स्पर्श रेखा टच करती है, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मान लो कि ये आपका सर्कल है और उसके ऊपर से कोई एक टेंजेंट टच करके चली जाएगी, तो जिस बिंदु पर वो टच होगी उस बिंदु को क्या कहेंगे हम, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि स्पर्श बिंदु। तो यहाँ खाली स्थान में क्या आएगा, स्पर्श बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF समरूप हैं, तो उनके क्षेत्रफल दिए गए 121 सेंटीमीटर स्क्वायर।
एक दिया गया 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, ई एफ इक्वल टू 1.3, तो बी सी हमें फाइंड करना है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो हमें पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग यानी कि स्क्वायर के इक्वल पाया जाता है। तो ये इसका सॉल्यूशन देखिए, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो एरिया, फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया और सेकंड ट्रायंगल का जो एरिया है उन दोनों का रेशो इक्वल होगा उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है BC और EF उनके रेशो के स्क्वायर के इक्वल यानी कि वर्ग के बराबर। तो इनकी वैल्यू पुट करते हैं। एरिया दिया गया था हमें 121, एरिया नीचे वाला DEF का था 169, BC नहीं पता, EF था 1.3 और इसका स्क्वायर। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमें हटाना था स्क्वायर, स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ रूट लगा लेते हैं और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। और 121 का स्क्वायर रूट 11 यानी कि वर्गमूल और 169 का 13 और इधर रह जाएगा आपके पास में BC बटे में 1.3। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड वाली संख्या कहाँ चली जाती है, मल्टीप्लाई में। तो यह आ जाएगा 1.3, पॉइंट हटाकर लिखा हमने 10, 13 से 13 कैंसिल, 10 से 11 को डिवाइड किया 1.1। इस प्रकार से BC की वैल्यू आ गई 1.1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, यदि त्रिभुज ABC में AB 6√3 है, AC 12 है, BC 6 है, तो कोण B कितने डिग्री का होगा, कोण B कितने डिग्री का होगा। तो इसके लिए तीनों टर्म को पहले हमने देखना है कि सबसे बड़ा कौन है। इन तीनों में सबसे बड़ा जो भी होगा उसको हम क्या मान लेंगे, H यानी कि कर्ण यानी कि हाइपोटेनस। ये देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले जो सबसे बड़ी टर्म AC है उसको हमने H मान लिया है, हाइपोटेनस। इसके बाद ये आ चुका आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस। पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज कर दी, H स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस आ गया आपका 12, तो 12 स्क्वायर 6√3 का स्क्वायर प्लस बेस आ गया 6 स्क्वायर। हमने इनको जब कैलकुलेट किया तो हमने देखा दोनों तरफ इक्वल आ चुका 144। अगर दोनों तरफ इक्वल आ जाता है तो एंगल B 90 डिग्री होगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा ABC। और अगर ये नहीं आएगा तो नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। किसी वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं, तो कितनी हो सकती हैं, 2। क्योंकि मान लो ये एक सर्कल है, एक टेंजेंट इस तरफ से ड्रॉ हो सकती है और इसके सामने एक इस तरफ से ड्रॉ हो सकती है, तो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है यानी कि 2 पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 2 बिंदु दिए गए A, B और -A, -B, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो x1 y1 x2 y2 मान करके डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखें ये इसका सॉल्यूशन है, इस प्रकार से डिस्टेंस फॉर्मूला हमने यूज किया। इसमें x2 x1 y2 y1 इन वैल्यूज को यूज किया, -a -2a, फिर -b -2b का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर हो तो अंदर का जो माइनस है वो कैंसिल हो जाता है। तो 2 का स्क्वायर 4, फिर a स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4b स्क्वायर, दोनों में से 4 आ गया कॉमन, तो रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर रूट यानी कि 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो आंसर आ गया आपका 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस प्रकार से डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस हमने ओपन कर ली, फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट कहती है उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो -1,7 और 5,-2 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, 1:2 में डिवाइड करता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ द पॉइंट्स दीज एंड दीज। इन दोनों को ज्वाइन कराने वाली जो लाइन है वो 1:2 में डिवाइड करता है। तो फाइंड कीजिए उसके कोऑर्डिनेट। तो इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का, ये रहा। -1,7 में आ गए आपके x1 y1, नेक्स्ट x2 y2 और रेशो m1 m2।
विभाजन सूत्र यानी कि सेक्शन फॉर्मूला हमने यूज कर दिया। हम सभी जानते हैं x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। जब यहाँ पर इन वैल्यूज को हम यूज करेंगे सभी को, तो इनको कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलता है 1,4। तो इस तरह से जो विभाजन बिंदु हैं जो सेक्शन फॉर्मूले से पॉइंट फाइंड होंगे वो होंगे 1,4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट देख लीजिए पहले। ये है साइन 38 डिग्री, साइन 38 डिग्री कोस 52 डिग्री प्लस कोस 38 डिग्री प्लस साइन 52 डिग्री। हमने इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल वे में। ये देखिए, वैसे हम इसको दूसरे लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, पर हमने डायरेक्ट करा दिया शॉर्ट फॉर्मूले से। इसमें क्या खास बात है कि साइन और कोस इधर भी एक साथ हैं और इधर भी साइन और कोस एक साथ हैं। आगे पीछे साइन कोस हो कोई प्रॉब्लम नहीं, और बीच में प्लस है। इसमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो एंगल्स है इनका सम 90 आना चाहिए, 90। तो हम देखते हैं कि 38 और 52 90। अगर बीच में प्लस है तो इसलिए प्लस करेंगे, बीच में माइनस होता है तो इनको माइनस करते हैं। और साइन साथ में लगाना है, कोस नहीं लगाना है। तो साइन 38 प्लस 52 तो साइन 90, और हम जानते हैं साइन 90 क्या हो जाता है 1। इस तरह से वैल्यू फाइंड हो गई इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। एक घनाभ है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें 14 मीटर, 10 मीटर और 5 मीटर दी गई है। तो इसका आयतन बताइए, वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। इंग्लिश में देखिए क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड हुज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर 14 मीटर, 10 मीटर एंड 5 मीटर रिस्पेक्टिवली गिवन है। तो घनाभ का आयतन है तो बिल्कुल ही सिंपल फॉर्मूला लगने वाला है LBH। घनाभ की लंबाई हमें दी गई थी 14, ब्रेथ चौड़ाई 10 मीटर, हाइट 5 मीटर। घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है LBH। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट की मल्टीप्लाई कर दी 700 मीटर क्यूब। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। स्टेटमेंट हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 डिग्री का होगा। त्रिज्या है 6 और कोण है 60 डिग्री। तब हम कैसे फाइंड करेंगे इसको? क्योंकि त्रिज्या खंड है तो त्रिज्या खंड मतलब सेक्टर का फॉर्मूला लगेगा। क्या फाइंड करना हमने? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज 6 एंड एंगल इज 60 डिग्री। तो ये रहा इसका फॉर्मूला। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, कोण थीटा 60 डिग्री, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर हम जानते हैं थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर होता है। इन सब की वैल्यू अप्लाई कर दी, 60 अपॉन 360, 22 अपॉन 7 पाई की वैल्यू आ गई। रेडियस 6 मल्टीप्लाई 6, कटिंग कर दी और 7 से 132 को डिवाइड किया तो 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, ये थे आपके सेक्शन ए के कितने 16 क्वेश्चन। आपको पता है 16 नंबर के 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आने हैं, तो आपको मैंने करा दिए। नेक्स्ट है सेक्शन बी। यहाँ से 17 क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है 2 मार्क्स वाले। तो 17 क्वेश्चन आपका दर्शाइए कि 5 - 3√2 5 - 3 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि इरेशनल नंबर। इसको हमने प्रूव करना है। तो देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे। ये सबसे पहले प्रूफ देने के लिए हम लिखेंगे लेट 5 - 3√2 इक्वल टू a अपॉन b वेयर b नॉट इक्वल टू 0। b कभी 0 नहीं हो सकता। इज ए रैशनल नंबर। हमने मान लिया कि ये 5 - 3√2 क्या एक रैशनल नंबर है। वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर, जहां a और b कैसे हैं? को प्राइम नंबर्स हैं और HCF उसका 1 है। तो 5 - a अपॉन b इक्वल टू 3√2। सबसे पहले क्या करेंगे, ये a अपॉन बी को हम ले आते हैं नेगेटिव में और 3√2 को ले आते हैं इस तरफ प्लस में। ओके, इसके बाद हमने क्या करना है, रूट वाली संख्या को अलग करना है, सेपरेट करना है। फिलहाल हमने देखा कि इसके साथ में 3√2 में 3 भी है। इस 3 को अलग करने के लिए मल्टीप्लाई से गुणा से कहाँ लिया, इधर डिवाइड में। तो हमारे पास बन गया 1/3 5 - a अपॉन बी और साथ में √2।
तो हम जानते हैं कि a अपॉन बी इज ए रैशनल नंबर। हम ऊपर लेट कर चुके हैं कि a अपॉन बी एक रैशनल नंबर है। तो अगर a अपॉन बी रैशनल नंबर है तो 1/3 माइनस a अपॉन बी पूरी टर्म भी आल्सो इरेशनल, वो भी इरेशनल होगी। और अगर वो इरेशनल है, रैशनल है, बट हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि ये जो √2 है, हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि √2 इज एन इरेशनल। √2 तो एक इरेशनल नंबर होता है, और जबकि ये कह रहा है कि रैशनल है, तो ये तो रॉन्ग हो गया जंक्शन। सो हम क्या लिखेंगे, सो 5 - 3 √2 इज आल्सो इरेशनल। अगर √2 इरेशनल है तो 5 - 3 √2 भी इरेशनल है। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए ये था हिंदी में, सेक्शन बी के लिए हमने ये हिंदी में प्रूव किया है, तो नीचे इंग्लिश में, तो यहाँ पर हिंदी में भी प्रूव किया गया। देखिए तो हिंदी वाले बच्चे यहाँ से इसको समझ सकते हैं। सेम वही क्वेश्चन है हिंदी में। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इसकी स्टेटमेंट भी पढ़ लीजिए। बहुपद दिया गया 2x² + 3x + 1, इसको अगर x + 2 से भाग देते हैं तो भागफल और शेषफल क्या होगा। यानी कि डिवाइड द पॉलिनोमियल 2x² + 3x + 1 बाय x + 2, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। क्वोशिएंट और रिमाइंडर हमें फाइंड करने हैं। तो देखिए डिवाइड करके कैसे करते हैं। ये रहा, ये डिवाइड किया और रिमाइंडर क्वोशिएंट फाइंड कर दिया है। जब इसको डिवाइड करते हैं तो क्या देखना पड़ता है, 2x², इधर x, इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म। यहाँ पर एक तो 2 है और x का स्क्वायर, तो एक x चाहिए, तो 2x चाहिए हमें। 2x मल्टीप्लाई करेगा इस टर्म के अंदर। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2x² + 4x। साइन चेंज तो कैंसिल हो जाएंगे। 4x में से 3x जाएंगे तो -x और +1, फिर यहाँ पर चाहिए -1 तो -1 लिखेंगे, और ये मल्टीप्लाई करेगा फिर से इसमें, तो -x -2, फिर से साइन चेंज, और जब साइन चेंज होंगे तो ये कैंसिल, 2 + 1 3। तो इस तरह से क्वोशिएंट और रिमाइंडर यानी कि भागफल और शेषफल दोनों वैल्यूज फाइंड कर दी हमने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, इसकी स्टेटमेंट है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। सेमी पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36, फाइंड द डायमेंशन। साइड हमें फाइंड करनी है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। ये रहा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 19, ये एक आयताकार बाग बना दिया हमने, ये ब्रेथ और ये लेंथ। मान लिया कि चौड़ाई इसकी x है, तो लंबाई 4 मीटर अधिक कही थी, तो x + 4, लेंथ को L और ब्रेथ को B, और अर्ध परिमाप दी गई थी 36। और हम सभी जानते हैं पूरी परिमाप का फॉर्मूला होता है आयत का 2 ब्रैकेट L + B, लेकिन फिलहाल यहाँ पर है अर्ध परिमाप, तो फॉर्मूला होगा ओनली L + B और इक्वल में 36। अब वैल्यू अप्लाई करें तो L लेंथ आ गया x + 4, ब्रेथ आ गई x = 36, x + x 2x, फिर +4 = 36। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे, जो प्लस की टर्म है वो माइनस में जाएगी, 36 - 4 32, 2 जाएगा डिवाइड में, तो आपका आ गया कितना 16 ब्रेथ। तो लेंथ क्या होगी, x + 4 यानी कि 16 + 4 20। तो लेंथ और ब्रेथ हमने दोनों फाइंड कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण x² + kx + 6 के मूल बराबर होंगे, रूट्स इक्वल होंगे। इसके रूट्स इक्वल हम जानते हैं कब होते हैं, जब d = 0 होता है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इक्वल कब होते हैं, जब d = 0 के होता है। तो ये इसकी कंडीशन है। x² + kx + 6, यहाँ से हम देख सकते हैं a = x² का जो कोफिशिएंट होता है वो a हो जाता है, a = 1 हो गया, b = k और c = 6।
रूट्स आर इक्वल, अगर मूल बराबर हैं तो कंडीशन क्या हो जाती है, डी बराबर 0, और डी का मतलब है यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट, फॉर्मूला होता है इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कर दिया हमने, बी की वैल्यू कितनी k, फिर 4ac की वैल्यू पुट कर दी और इक्वल 0, तो 6 चौके 24, यानी कि k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0। 24 को प्लस में ले आते हैं, स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ रूट लगा देते हैं और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो इस तरह से k इक्वल टू 2√6। चाहो तो इसके आगे हम प्लस माइनस का साइन भी लगा सकते हैं, प्लस माइनस 2√6, ये आ गई k की वैल्यू। नेक्स्ट, बड़ी ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, क्वेश्चन नंबर 21, सिद्ध करें कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। कोई वृत्त है, उसके जो व्यास है, मान लीजिए ये एक वृत्त है, सर्कल है, इसके जो सिरे हैं वहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है और बीच में डायमीटर है, ये बीच में आ गया यहाँ पर सेंटर। तो यहाँ से जो स्पर्श रेखाएं हैं वो कैसी होती हैं, समांतर होती हैं, इनको हमने समांतर बताना है इन स्पर्श रेखाओं को, ठीक है। इंग्लिश में स्टेटमेंट पढ़ें तो, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर, डायमीटर के एंड्स पर जो टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं सर्कल्स पर आर पैरेलल, उन्हें हमने पैरेलल शो करना है, तो कैसे करेंगे, ये इसका आंसर है और उसका प्रूफ दिया हुआ हमने। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन ए सर्कल एंड टू इट्स टेंजेंट्स, एक सर्कल है और उसकी दो टेंजेंट गिवन है, ये हमने बनाई हुई है, और हमें प्रूव करना है कि पी क्यू इक्वल आर एस के होना चाहिए। तो इसका प्रूफ कैसे देंगे, देखो प्रूफ, वी नो, हम जानते हैं कि पी क्यू, ये जो लाइन है पी क्यू, और ये जो ओ ए है पी क्यू, टेंजेंट के ऊपर जो ओ ए लाइन है कैसी है, परपेंडिकुलर, तो हमने लिखा पी क्यू ओ ए के साथ परपेंडिकुलर है, यानी कि लंबवत है, और ऐसे ही आर एस के साथ ओ बी परपेंडिकुलर है, तो लिख दिया आर एस परपेंडिकुलर टू ओ बी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल ओ ए पी ये कितना हो गया, 90 डिग्री, क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट और त्रिज्या यानी कि रेडियस के बीच का जो कोण है वो कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। ऐसे ही ओ ए क्यू भी 90 डिग्री, ओ बी आर ओ बी एस चारों 90 डिग्री हैं। और अगर ये 90 डिग्री हैं तब हम क्या लिखेंगे कि ओ ए पी यानी कि ये वाला एंगल और ओ बी एस ये वाला, ये दोनों भी 90-90 हैं, तो वो दोनों को बराबर लिख सकते हैं। ऐसे ही ओ ए क्यू और ओ बी आर ये दोनों भी क्या लिखे जा सकते हैं, 90। ऐसा क्यों, क्योंकि एकांतर कोण भी हैं, अल्टरनेट एंगल भी बन चुके हैं। और जब किन्हीं दो लाइंस के बीच में जब कोई दो एंगल अल्टरनेट बनते हैं तो वहां पर लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल टू आर एस। ओके, ये इसका होगा प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एक थैले में 3 लाल 5 काली 4 हरी गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो या काली हो। ए बैग कंटेन्स 3 रेड 5 ब्लैक एंड 4 ग्रीन बॉल्स। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडमली फ्रॉम द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड और ब्लैक। यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है रेड और ब्लैक गेंद की। तो इसका सॉल्यूशन ये देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है रेड बॉल्स 3, ब्लैक बॉल्स 5, ग्रीन बॉल्स 4, टोटल बॉल्स आ गए आपकी 12। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल है 3, टोटल है 12, तो 3/12 कटिंग कर ली 1/4। नेक्स्ट हमें चाहिए थी ब्लैक बॉल्स, ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल्स की कैसे होगी, ब्लैक बॉल्स की 5, टोटल है 12, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 5/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, काली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता या काली गेंद आने की प्रायिकता, ऐसे हिंदी में लिख सकते हो आप। नेक्स्ट देखिए, ये थे आपके 2 पार्ट, सेक्शन ए और बी। अब सेक्शन सी 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। अभी तक थे 2 मार्क्स और 1 मार्क्स। तो सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 मार्क्स वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। एक संख्या है 2 डिजिट वाली, आपको पता है 2 डिजिट वाले नंबर्स 10 से लेकर 99 तक होते हैं। इनमें से कोई भी एक संख्या वो है, वो जो भी संख्या है
उसके अंकों का योग 9 है, 9 है। इस संख्या का 9 गुना, और वो जो भी संख्या है उसका 9 गुना, यानी कि 9 से गुना करने पर उसको संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हो जाता है। तो वह संख्या ज्ञात करें। इंग्लिश में अगर स्टेटमेंट पढ़ें तो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का जो 9 टाइम्स है इज ट्वाइस, वो ट्वाइस के इक्वल है नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो फाइंड द नंबर, वो नंबर हमें फाइंड करना है, वो संख्या हमें निकालनी है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, जब भी कोई नंबर वाला क्वेश्चन आएगा तो आपने लेट कर लेना है एक टेंस डिजिट और एक वंस डिजिट, यानी कि माना दहाइकांक x और इकाइकांक y है, टेंस डिजिट x और वंस डिजिट y। तो जो संख्या है वो क्या होगी 10x प्लस y, क्योंकि दहाई मतलब 10, तो 10x और प्लस y। अंक पलटने से बनी संख्या, जो अंक पलटने से संख्या बनेगी 10y प्लस x, अंक पलटने से बनी संख्या 10y प्लस x है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शुरुआत में कहा था अंकों का योग 9 है, तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा 9 के। अब हम क्या करेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला था इसमें कि जो संख्या उसका 9 गुना, यानी कि उसको 9 से गुना, जो अंक पलटने पर संख्या आई है उसके 2 गुने के बराबर है। तो ये बना लिया हमने 10 90x प्लस के 9y और 10 दूनी 20y प्लस के 2x। इनको हम नेगेटिव में ले आते हैं, तो 90x में से 2x जाएगा 88x और 20y में से 9y जाएंगे 11y इक्वल टू 0। इस तरह पूरी इक्वेशन को 11 से भाग दे देते हैं। जब 11 से भाग देंगे सिंपल शॉर्ट हो जाएगी, 11 × 88, 11 से 11 कट गया, 11 0, तो 8x माइनस वाई। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, दोनों में अब हम लगा देते हैं विलोपन विधि, यानी कि एलिमिनेशन मेथड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 से x प्लस वाई इक्वल टू 9, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। यहाँ पर प्लस माइनस वाई थे कैंसिल हो गए, 9x इक्वल टू 9, तो 9 से 9 कैंसिल, x इक्वल टू 1। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y आ जाएगा यहाँ से 18। तो अब संख्या क्या बनेगी, ये बनेगी संख्या आपकी 10x प्लस वाई। इसमें वैल्यू अप्लाई कर देते हैं, 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8 यानी कि 18। संख्या तैयार हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है। दो वर्ग हैं अलग अलग, उनका जो एरिया है उनका सम ऑफ 468। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है। सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468। दो अलग अलग स्क्वायर है, उनका जो एरिया है वो उनका सम 468 है। एंड इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, उनके पेरीमीटर का जो डिफरेंस है 24 मीटर है, तो हमें स्क्वायर्स के साइड्स फाइंड करनी है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, ये हमने सबसे पहले दो स्क्वायर बना दिए, यहाँ पर दो वर्ग, एक की भुजा x है और एक की भुजा y मान ली। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ये हमने लिखा भी यहाँ पर, माना वर्ग a की भुजा फर्स्ट की x और वर्ग सेकंड की भुजा y है। यानी कि इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, लेट साइड ऑफ स्क्वायर फर्स्ट इक्वल टू x एंड साइड ऑफ स्क्वायर सेकंड इक्वल टू y। वर्ग फर्स्ट की जो परिमाप है, हम जानते हैं परिमाप यानी कि पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वर्ग का 4 गुना भुजा। तो 4 मल्टीप्लाई x तो 4x और ये 4y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा था कि इनका जो अंतर है, डिफरेंस है परिमाप का, पेरीमीटर का, वो 24 है। तो हमने लिखा 4x माइनस 4y इक्वल टू 24। 4 दोनों में से आ गया कॉमन, 4 मल्टीप्लाई में से गया डिवाइड में, तो 4 6 जा 24। x माइनस वाई इक्वल टू 6, माइनस वाई के टर्म को ले गए प्लस में, तो x इक्वल टू 6 प्लस वाई इक्वेशन फर्स्ट बन के तैयार। आगे फिर ये कहा था इन्होंने कि वर्ग फर्स्ट का जो क्षेत्रफल है और वर्ग सेकंड का है उनका सम 468 है। तो एरिया हमने निकाला, क्षेत्रफल मतलब एरिया, साइड मल्टीप्लाई साइड, भुजा गुना भुजा, तो x गुना x से x स्क्वायर और ये y गुना y से y स्क्वायर। इन दोनों का जो जोड़ है 468 बोला था, ये लिख दिया 468। फर्स्ट में x इक्वल टू 6 प्लस वाई आया था, तो यहाँ पर x के प्लेस पर 6 प्लस वाई हमने लगाया। 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने ओपन किया,
तो बन गया आपका 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab से 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36, 468 को माइनस में ले आते हैं। तो ये बना सॉल्व करके आपके पास 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 432। जैसे हमने 2 से इसको डिवाइड किया तो सिंपल इक्वेशन बन गई। अब फैक्टर बना देते हैं। 216 के ऐसे टुकड़े जिनको माइनस करने पर 6 आ जाए, ये हमने फैक्टर बना करके दिखाया है यहाँ पर। सॉरी, ये एटीन एंड 12, तो यहाँ से y कॉमन, y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन, तो y प्लस 18, y प्लस 18, y माइनस 12, प्लस 18 तो हो जाएगा माइनस और माइनस 12 हो जाएगा प्लस। माइनस वाले टर्म को कैंसिल कर देंगे क्योंकि रिजेक्ट कर देंगे, लेंथ है, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, तो y इक्वल टू 12। तो इस तरह से वर्ग सेकंड की भुजा कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर, और वर्ग फर्स्ट की क्या होगी, 12 प्लस 6 बराबर 18 सेंटीमीटर। इस तरह से दोनों भुजाएं ज्ञात हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। एक एपी है 3, 15, 27, 39। इसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 से अधिक होगा। विच टर्म ऑफ एन एपी 3, 5, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। तो ये टर्म है, इसका सॉल्यूशन ये दिया हमने 25th एक एपी में से a1, a2, a3, a इक्वल टू 3, d आ गया a2 माइनस a1 से 12, और फिर हमने मान लिया यहाँ से कि nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा, an माइनस a54 इक्वल टू 132। an का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1d, a54 का एक कम करके a प्लस 53d इक्वल टू 132। इसमें अब वैल्यू जब यूज करें तो a प्लस एन माइनस 1d माइनस a माइनस 53d इक्वल टू 132, माइनस a से प्लस a कैंसिल। इन दोनों में से जैसे d को कॉमन लेंगे बचेगा n माइनस 1 माइनस 53 इक्वल टू 132। ये बन जाएगा आपका n माइनस 1 माइनस 53, 12 जाएगा डिवाइड में, कटिंग कर देंगे तो आ गया आपका 11, और ये n माइनस 54, यहाँ से n की वैल्यू निकल के आ जाती है 65। तो वो कौन सी टर्म थी, 65वां पद था, वो 65th टर्म थी, जो इससे कितनी ज़्यादा थी, 132। ओके, ये क्वेश्चंस आपके 25 तक हो गए हैं। अभी इसके 4-5 क्वेश्चन और रह जाते हैं सेक्शन डी के, तो वो आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इस करके आपका जो नेक्स्ट पार्ट बनाना है इसका सेकंड, उसमें हम बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करके डाल देंगे। तो आई होप कि आपको सभी को अच्छे से समझ आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करते रहें और सभी फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।